पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर इस समय मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। वो दुनिया भर के देशों का दौरा कर रहे हैं और वहां के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात भी कर रहे हैं। मुनीर 21 जुलाई को कोलंबो का दौरा करने वाले हैं, जबकि इसके ठीक एक महीने पहले उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया था, जहां व्हाइट हाउस में ट्रंप ने लंच पर उनकी मेजबानी भी की थी। अब खबर है कि मुनीर इस महीने के अंत में श्रीलंका की अपनी यात्रा के बाद इंडोनेशिया का दौरा भी करने वाले हैं। मुनीर का उद्देश्य सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करना है। खास बात है कि इन दौरों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को साइडलाइन रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जकार्ता में मुनीर प्रमुख हितधारकों से मुलाकात कर द्विपक्षीय साझेदारी को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो इंडोनेशिया में लोकतंत्र के जड़ें जमने के बाद ठंडे पड़ गए थे। इंडोनेशिया के भारत से अच्छे रिश्ते हैं और ये आतंकवाद और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता रहा है। इससे पाकिस्तान काफी असहज भी है। क्षेत्रीय अखंडता पर अपने मजबूत फोकस के अलावा इंडोनेशिया ने पापुआ न्यू गिनी में अपने अनुभव से आतंकवादी बुनियादी ढांचे और कट्टरपंथी विचारों पर नकेल कसी है और इस मुद्दे पर भारत के साथ समान विचारधारा रखता है। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि मुनीर की श्रीलंका यात्रा कितनी लग्जरियस है। पाकिस्तान में हालात क्या हैं, ये किसी से छिपे नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई चरम पे है, कर्ज के बोझ से देश की कमर टूट रही है। मगर मुनीर श्रीलंका ऐसे जा रहे हैं जैसे वो किसी ऐसे देश के पीएम या राष्ट्रपति हो जहां की अर्थव्यवस्था सबसे अव्वल नंबर पर हो। इसी साल मई में जकार्ता में आयोजित OIC संसदीय संघ की बैठक में मिस्र और बहरीन के समर्थन से इंडोनेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया था। ET ने पहले बताया था कि भारत OIC में भारत विरोधी प्रस्ताव जारी करने के पाकिस्तान के बार बार के प्रयासों को विफल करने के लिए इंडोनेशिया के साथ विचार विमर्श कर रहा है। हाल ही में भारतीय सांसदों की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशियाई आतंकवादी रोधी और कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श सत्र आयोजित किए गए। प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों के रूप में दोनों की शांति और सहिष्णुता का साझा मूल्यों का हवाला देते हुए सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ इंडोनेशिया के अटूट समर्थन की मांग की है। इसी साल जनवरी में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपनी यात्रा के दौरान भारत से पाकिस्तान जाने की अपनी योजना रद्द कर दी थी। इसके अलावा वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से अधिक समय तक नई दिल्ली में रुके। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इंडोनेशिया ने कथित तौर पर ISIS से जुड़े 2 आतंकियों को भारत वापस भेजकर मदद का हाथ भी बढ़ाया था। दोनों ISIS सदस्यों का निर्वासन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति और जकार्ता में भारतीय राजदूत की मुलाकात के कुछ दिन बाद ही हुआ था। इस मुलाकात के दौरान 22 अप्रैल के पहलगाम हमले पर चर्चा हुई थी, जिसमें प्रबोवो ने कहा था कि यह हमला इंडोनेशिया में प्रचलित इस्लाम की शिक्षाओं को नहीं दिखाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।